हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, हम विभिन्न सरकारी गैर सरकारी एजेंसियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगता है तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे पहले हम आपको बता देते हैं अपना आउटलाइन। हमको पता है कि कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां होती हैं जो कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। हमें उसमें से WHO को, विश्व स्वास्थ्य संगठन को, यूनिसेफ को, यूनेस्को को और UNDP को पढ़ना है। ठीक है, तो एक क्रम से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम विश्व स्वास्थ्य संगठन का अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन को इंग्लिश में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म होता है WHO, हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये तीनों नाम याद रखिए। कभी कभी आपसे फुल नेम पूछ लेगा, कभी आपसे हिंदी में नाम पूछ लेगा। ठीक है, अब इसके विषय में सुन लीजिए। इसकी स्थापना कब और कैसे हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होती है और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को सभी लोगों में स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई थी। एक संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में स्थित है, जिसमें 6 अर्ध स्वायत्त क्षेत्रीय कार्यालय तथा दुनिया भर में 150 क्षेत्रीय कार्यालय संचालित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, जानिएगा। सबसे पहला तो उद्देश्य है कि स्वास्थ्य पर निर्देशन तथा समन्वय का कार्य करना। मतलब स्वास्थ्य कैसे आप स्वस्थ रखेंगे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विशेष एजेंसियां सरकारी स्वास्थ्य प्रशासन, व्यावसायिक समूहों तथा अन्य संगठनों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करना। इन सभी संस्थाओं, इन सभी संगठनों का सहयोग करना भी इसका उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए सरकार की सहायता करना। और क्या है इसका उद्देश्य? तो इसके साथ साथ सरकार के अनुरोध या स्वीकृति पर उचित तकनीकी सहायता तथा आवश्यक सहायता प्रदान करना। ठीक है, ये सारे। इसके साथ साथ महामारी विज्ञान तथा सांख्यिकी सेवाओं से प्रशासनिक तथा तकनीकी सेवाओं को स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर विशेष समूह, विशेष क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना भी इसका कार्य है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके साथ साथ पोषण, आवास, स्वच्छता, मनोरंजन, आर्थिक और व्यवहारिक स्थिति, पर्यावरणीय स्वच्छता में सुधार के लिए अन्य बहुत सारी एजेंसियों के कार्यों में यह सहयोग भी करता है। कौन? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास के लिए भी यह बहुत सारे प्रोग्राम आयोजित करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि इस WHO के संगठनात्मक संरचनाएं कैसी होती हैं। तो इसमें अगर कार्य बोर्ड की बात की जाए तो इस बोर्ड में कुल 34 सदस्य होते हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीकी रूप से योग्य होते हैं। ये सदस्य 3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। प्रमुख बोर्ड की बैठक जनवरी माह में आयोजित होती है। आने वाली स्वास्थ्य सभा की कार्यसूची पर सहमति व्यक्त की जाती है तथा स्वास्थ्य सभा को अग्रसरित करने वाले प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है। अधिक प्रशासनिक मामलों के लिए स्वास्थ्य सभा मई के माह में
के तुरंत पश्चात दूसरी छोटी बैठक आयोजित की जाती है। कार्यकारी बोर्ड के प्रमुख कार्य विश्व स्वास्थ्य सभा को प्रभावी निर्णय तथा नीतियां प्रदान करना है। उन्हें सलाह देना तथा उनके कार्यों को सुविधाजनक बनाना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो इस तरह से पहले तो कार्यकारी बोर्ड बनेगा, उसमें कितने सदस्य हैं, तो 34 सदस्य होते हैं, 34। विश्व स्वास्थ्य सभा की बात की जाए तो यह विश्व का संगठन हेतु प्रमुख निर्णय लेने वाली संस्था है और इसमें मुख्य कार्य विश्व स्वास्थ्य संगठन की नीतियों को निर्धारित करना है। इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष जिनेवा में आयोजित की जाती है 1900 और इसमें 194 सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व भाग लेते हैं। बैठक में आगे की कार्यवाही, अध्ययन, जांच, रिपोर्ट के लिए कार्यकारी बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। ठीक है, और यदि आप WHO के कार्य देखें तो यहाँ भी आपको बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से मिल रहा है। WHO का कार्य क्या है स्टूडेंट? तो सबसे पहला कार्य होता है कि नीतियों को निर्धारित करना कि हमको क्या क्या करना है, और दूसरा है महानिदेशक की नियुक्ति करना, क्योंकि देखिए बिना हेड के कोई कार्य नहीं कर सकता है, तो एक हेड का होना जरूरी है, तो महानिदेशक की नियुक्ति की जाती है। दूसरा है यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय नीतियों का निरीक्षण भी करता है। विश्व स्वास्थ्य सभा क्या करता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वित्तीय नीतियों, वित्तीय मतलब धन, का निरीक्षण करता है। यह बजट का पुनरावलोकन तथा अनुमोदित करता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र के मध्य समझौते के साथ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। ठीक है, ये क्या है, इसके कार्य हैं। सचिवालय के विषय में बताया जा रहा है कि यह निश्चित अवधि की नियुक्ति पर 7000 स्वास्थ्य एवं अन्य विशेषज्ञों तथा सहायक कर्मचारियों से बना है। ये सदस्य मुख्यालय 6 क्षेत्रीय कार्यालय तथा देशों में कार्य करते हैं। संगठन का नेतृत्व महानिदेशक द्वारा किया जाता है, जिसे कार्यकारी बोर्ड के नामांकन पर स्वास्थ्य सभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ के विषय में देखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषकृत एजेंसी है, जिसे 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है यूनिसेफ का? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है। यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है और इस क्षेत्र को दक्षिण केंद्रीय एशियाई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत, मालदीव, मंगोलिया, नेपाल, ये सभी शामिल हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? पहला तो है देश को मूल शिक्षा का बुनियादी ढांचा प्रदान करना, मतलब कि भारत में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। दूसरी बात, विकासशील देशों में बाल जीवन की दर में वृद्धि करना, बालकों के जीवन की वृद्धि हो, जन्म दर और जीवन की। नहीं तो अपने यहाँ देखिए इस समय क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो बाल मृत्यु दर ज़्यादा देखा जाता है, तो उसको कम करना इसका उद्देश्य होता है। और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करके लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों को शिक्षित करना, बच्चों को हिंसा एवं दुर्व्यवहार से बचाना, विभिन्न रोगों से शिशुओं के टीकाकरण के लिए बच्चों के अधिकारों की रक्षा समर्थन करना, बच्चों को पर्याप्त पोषण तथा सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध कराना, इसका क्या है, उद्देश्य होता है। क्योंकि देखो ये क्या है ना कि बच्चों के लिए चलाया गया था, स्टार्टिंग इसकी बच्चों के लिए थी, इसीलिए ये बच्चों से ज़्यादा अटैच भी है। ठीक है,
कार्य क्या है इसका ये भी देख लीजिए, ये तो उद्देश्य रहा। पहला उद्देश्य है देश को बुनियादी शिक्षा का देश को मूल शिक्षा का बुनियादी ढांचा प्रदान करना। यूनिसेफ का कार्य क्या है, तो बाल स्वास्थ्य मतलब बालकों के स्वास्थ्य से संबंधित इसका कार्य। यूनिसेफ विभिन्न देशों में टीके तथा सीरा के उत्पादन के लिए काफ़ी सहायता प्रदान करते हैं। जो टीकाकरण होता है उसमें यूनिसेफ का बहुत महत्वपूर्ण सहयोग भी होता है। दूसरा है भारत के बीसीजी टीकाकरण का कार्यक्रम का समर्थन करता है। भारत में जो बीसीजी का टीका लगता है उस कार्यक्रम का यह समर्थन भी करता है। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पीने एवं घरेलू उपयोग के लिए सुरक्षित तथा पर्याप्त पानी के लिए पर्यावरण स्वच्छता कार्यक्रमों में सहायता करता है। मतलब पर्यावरण को सुरक्षित स्वच्छ रखने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ बच्चों की बीमारी मृत्यु को कम करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना भी इसका परम उद्देश्य होता है। और इसके साथ साथ माताओं एवं बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी यह प्रदान करता है, जैसे टीकाकरण हुआ, परिवार नियोजन हुआ, सुरक्षित जल हुआ, स्वच्छता, इन सभी पर भी यह कार्य करता है। कौन? यूनिसेफ। ठीक है, ये तो स्वास्थ्य हेल्थ के प्रति कार्य रहा इसका। दूसरा कार्य है पोषण से संबंधित, न्यूट्रिशन से। तो यह बालक में पोषण सुधार को उच्च प्राथमिकता प्रदान करता है कि एक बालक कैसे पौष्टिक तत्वों को प्राप्त करके अपना अच्छा जीवन यापन कर सकता है। इसके साथ साथ यह अल्प लागत वाले प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मिश्रित प्रदान करके बच्चों के पोषण में सहायता प्रदान करता है। और इसके साथ साथ भारत के विभिन्न भागों में आधुनिक डेयरी संयंत्र की स्थापना करता है। देखो ये क्या करता है कि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन मिले, इसके लिए कम लागत का प्रोटीन युक्त आहार यह बनाता है और उसको वितरित भी करवाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके साथ साथ परिवार एवं बाल कल्याण के लिए भी ये कार्य करता है। यह बच्चों की देखभाल में सुधार करता है और प्रदान की जाने वाली सेवाएं स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा या गृह अर्थशास्त्र विस्तार कार्यक्रम के रूप में भी भाग लेता है। ठीक है, एजुकेशन के रूप में इसका क्या सहयोग है, तो एजुकेशन के क्षेत्र में यह शिक्षा विज्ञान का विस्तार तथा सुधार में भारत की सहायता के लिए यूनेस्को के साथ सहयोग करता है। कौन? यूनिसेफ। यह बच्चों के पर्यावरण तथा भविष्य के लिए उपयुक्त स्कूली शिक्षा के प्रकार पर बल देता है। इसके साथ साथ यह बाल स्वास्थ्य क्रांति के लिए 4 रणनीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए गोभी अभियान भी चलाया गया। ये गोभी अभियान बहुत ज़्यादा पूछा जाता है जी, नोट करिएगा इसको। यहाँ देखिएगा कौन कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, ये पूछता है कि गोभी में कौन कौन सा अभियान है। तो पहला है ग्रोथिंग चार्ट का, जी से ग्रोथिंग चार्ट हो गया। बाल विकास के बेहतर निरीक्षण हेतु वृद्धि चार्ट। ठीक है, दूसरा क्या है, ओ है सभी हल्के तथा मध्यम निर्जलीकरण के उपचार के लिए मौखिक पुनर्जननीकरण। और बी क्या है, बेस्ट ब्रीडिंग मतलब स्तनपान कराना। और आई क्या है, खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो, काली खांसी, टेटनेस तथा तपेदिक के विरुद्ध टीकाकरण है। ठीक है, तो इस तरह से गोभी अभियान चलाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सामुदायिक सेवा में इसका योगदान क्या है। तो यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो बच्चों तथा किशोरों की भलाई तथा अधिकारों पर केंद्रित होता है। यह बालकों और परिवार के प्राथमिक महत्व को पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करता है। इसके और भी कुछ योगदान है, देख लीजिए। जैसे बाल संरक्षण में यह महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। यूनिसेफ समुदाय के भीतर बच्चों को दुर्व्यवहार, शोषण, हिंसा तथा तस्करी से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, उन्हें संरक्षण प्रदान करता है, उनकी जागरूकता को बढ़ाता है, उनकी ज़रूरतमंद बच्चों को कानूनी तथा मनोसामाजिक सहायता प्रदान
करता है। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका सहयोग है। यूनिसेफ स्कूल के निर्माण, शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री प्रदान करने तथा दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर समुदाय को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक की पहुंच में सुधार करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त और भी क्या करता है, ये स्वास्थ्य देखभाल करता है, हेल्थ केयर करने का भी कार्य करता है। ठीक है, तो बच्चों और माताओं के स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने में सुधार पर ध्यान केंद्रित यह करता है। ठीक है, इसमें टीकाकरण कवरेज बढ़ाने, कुपोषण से निपटारा पाने, बीमारियों की रोकथाम तथा मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर पहल किया जाता है। मतलब इन सभी से यह रिलेशन में है। इसी तरह से यूनिसेफ का पोषण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, अभी हमने बताया कि कैसे ये स्वच्छ जल प्रदान करता है, लोग स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, ये सारी चीज़ें ये बताता है। आपातकालीन प्रक्रियाएं भी करता है। ठीक है, जैसे कोई आपत्ति पड़ गई किसी समुदाय में तो वहाँ मौलिक आवश्यकताएं जो है उनकी पूर्ति भी यह करता है। और क्या करता है, तो बाल अधिकारों का समर्थन करता है, बालक के जो अधिकार होते हैं उसका यह समर्थन करता है। सामाजिक समावेशन, सामाजिक लगाव भी करता है। बाल केंद्रित कार्यक्रम, डेटा एवं अनुसंधान और साझेदारी, ये सारे कार्य किए जाते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल इमरजेंसी चिल्ड्रेन फंड, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक, तो आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें फीडबैक दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।